जी पार्ट सी हमने ज़बरदस्ती करके स्टार्ट किया है, हालांकि बनता नहीं था, लेकिन रिकॉर्डिंग हो रही थी ज़रा लंबी। अच्छा जी, हम ये कर रहे हैं। भाई सवाल कोई करने लगे थे, वीडियो पॉज थी, मैंने रोक दिया। क्या जी? अगर 3 महीने की रेंटल इनकम होती तो बेटा यहाँ से माइनस कर देते जिस केस के अंदर होती। मसलन वो कहता कि हम सब लीज कर सकते हैं इसको 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से, तो 3 महीने इस्तेमाल करते और 3 महीने किराए पे देते, तो फिर -300 होता, तो ये अच्छा ऑप्शन बन जाता। पर उसने सवाल में दिया नहीं सब लीज का ऑप्शन। ओके, अच्छा लाओ आगे जी। आपका फेवरेट मटीरियल शुरू हुआ चाहता है जी। ख़वातीनो हज़रात तवज्जो फरमाएं। मटीरियल AA2। देखो जी, मटीरियल AA2 की बड़ी खूबसूरत बात क्या है, वो हमने अभी ख़रीदा नहीं था, लेकिन पहले से स्टॉक में पड़ा तो है, तो उसका रूल तो अभी भी लगेगा ना। ठीक है, हाँ, RL हैड नहीं, स्टॉक में नहीं पड़ा, सॉरी सर, ऑर्डर, ठीक है, मैंने कहा शायद स्टॉक में पड़ा है, नवा रूल निकलने लगा। एनीवेज, हैड ऑलरेडी ऑर्डर्ड 50,000 ऑफ AA2 एट 75 पर यूनिट। तो ये तो संक कॉस्ट हो गई ना, ये संक कॉस्ट। हाँ, ये मैंने पहले बता दी, इसलिए मैंने कहा टाइम इस पर कम लगना है, इन चीज़ों में फंसना था, वो पहले हमने सारी बातें कर ली। एनीवेज बेटा जी, हमने ऑर्डर किया है, अभी ये आया नहीं। अगर डी जिंग वाला कॉन्ट्रैक्ट ना हो तो 20% कॉस्ट का पेनल्टी देनी पड़ेगी। हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इंशाल्लाह डी जिंग के लिए इसको मंगवाएंगे। अब चूंकि डी जिंग के लिए इसको मंगवाया है तो ये पेनल्टी बच गई है, वरना ऊपर देखो पेनल्टी पड़ रही थी। बात समझिए, अगर मेरा ये डी जिंग वाला कॉन्ट्रैक्ट ना आता तो मैं कहता फ़ोन करके, भाई स्टॉक ना भिजवाओ। मैंने कहना था भाई AA2 इतने बन गए हैं, अब 20% पेनल्टी, तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता कि 20% पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो वो पेनल्टी हमें देनी पड़ती। इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हमारी वो पेनल्टी बच गई। तो एक तो आपने जितने यूनिट्स चाहिए 50,000 ऑर्डर किए हुए हैं, वो 76 के हिसाब से होंगे, और मज़ीद अगर चाहिए हुए तो वो फिर करंट रेट के हिसाब से होंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट में दोनों ही लॉक्ड है ना। हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो महंगा भी हो जाए तो हमें 75 का मिलेगा, सस्ता भी हो जाए तो हमें 75 का मिलेगा। तो ये 50,000 यूनिट्स के लिए तो लॉक्ड है हमारा रेट 75 रुपये पर केजी। ठीक है, लेकिन शुक्र करो डी जिंक का ऑर्डर आ गया, तो एक तो हमें ख़रीदने की कॉस्ट पड़ेगी, लेकिन दूसरा हमें वो बचत भी हुई है। अब आप कहोगे ये सेविंग कहाँ से आ गई? भाई अगर जिंक का ऑर्डर करते तो ये कोई सेविंग ना होती, वहाँ पे सिर्फ क्या होता, रेलेवेंट कॉस्ट, परचेज कॉस्ट। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया था, वो पेनल्टी अब पड़ चुकी है अगर आपने डी जिंक में इसको यूज़ ना किया। तो शुक्र करो सिग्मा आ गया, उसने डी जिंक का ऑर्डर दे दिया और हम इस पेनल्टी से बच गए। कितनी पेनल्टी बनती है वैसे भाई साहब अगर देनी पड़ती तो? 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 50,000 इंटू 75 रुपये, टोटल कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट कितनी बनी? 37 लाख रुपए का मटेरियल ऑर्डर किया हुआ था। अगर ना मंगवाया तो इसका 20%, 7.5 लाख रुपए पेनल्टी पड़ती थी। और डीजिंग आ गया, शुक्र है। अब एक बोझ क्या उतरा दिमाग से, शुक्र है 7.5 बच गया। उसको कोई नहीं कहेंगे कि यार जल्दी भेजो यार, हमारा ऑर्डर है यार, आप AA2 नहीं भेज रहे यार, 50,000 का ऑर्डर दिया, उल्टा आप उसके ऊपर चढ़ रहे होंगे, जल्दी भेजो यार, क्या कर रहे हो यार, क्यों क्यों? अब आपने आगे यूज़ करना है, लेकिन दिल में खुशी, लड्डू फूट रहे हैं। क्या लड्डू फूट रहे हैं? क्या शुक्र है 7.5 बच गया। एनीवेज अब पहले ये देखना है रिक्वायरमेंट कितनी है। तो 15 यूनिट्स, देखो रॉ मटेरियल, फॉलोइंग रॉ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ईच यूनिट ऑफ डी जिंक। एक यूनिट डी जिंक का अगर बनाना हो तो कितना मटेरियल चाहिए? AA2 15 यूनिट्स। ठीक है, अब अगर एक यूनिट पर 15 लगते हैं तो 3500 यूनिट्स पर कितने लगेंगे? 52,000। अब 50,000 का ऑलरेडी ऑर्डर दिया हुआ है, बोलो। RL हैड ऑलरेडी ऑर्डर, वो असल में दिया जिंक के हिसाब से होगा ना, डी जिंक में थोड़ा ज़्यादा लगता होगा। हमें इससे क्या, हमें तो अब टोटल देखना है। हमें 3500 यूनिट्स के लिए टोटल कितना चाहिए? 52,500 AA2 चाहिए थे। 50,000 ऑलरेडी ऑर्डर किए हुए हैं, खरीदे नहीं हुए, ऑर्डर किए हुए हैं, तो ये खरीदेंगे अभी। ठीक है, लेकिन खरीदेंगे किस रेट पर? जिस रेट पर, जाहिर सी बात है अगर आप पेनल्टी का बोझ फील कर रहे हैं तो फिर ये 75 का मज़ा भी फील करें, क्योंकि
इस वक्त मार्केट के अंदर 80 रुपए का एक यूनिट हो गया है, आपको भी 75 में मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट्स आर बाइंडिंग, दोनों वाला ले, कॉन्ट्रैक्ट आपका बाय डिफॉल्ट बाइंडिंग होता है। कॉन्ट्रैक्ट करके आप फंसे हुए हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट आगे जाके पढ़ेंगे, आप कुछ पढ़ भी रहे होंगे, नुकसानदेह भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल वो नुकसानदेह ना हुआ क्योंकि आपकी बचत होगी, आपको नया ऑर्डर आ गया। एनीवेज नुकसान ना हुआ, उल्टा फ़ायदा हो गया। अच्छा, अब एक तो 75 वाला 50,000 तो 75 के हिसाब से खरीदेंगे आप, लेकिन ऊपर कितने और चाहिए मजीद आपको? 2500 के लिए कौन सा रेट? और अगर कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है ये, अगर कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं होता तो 20% कॉन्ट्रैक्ट का पेएबल बाय आरएल था पेनल्टी, लेकिन हमने तो फुलफिल कर लिया, इसलिए हमें क्या मिल गई? सेविंग। तो यार इतना आसान सवाल है, या लग रहा है आसान, कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। तो वर्किंग नंबर 2, कॉस्ट ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल डबल ए। चल मैं ऐसे लिख देता हूँ, रॉ मटेरियल AA2, रॉ मटेरियल AA2। अब सबसे पहले तो आपने रिक्वायर्ड अमाउंट निकाल लेनी है। ऐसे सवाल एक दो पहले भी किए थे, ऐसे काम करते थे हम। सबसे पहले रिक्वायरमेंट, रिक्वायर्ड कितना है? रिक्वायर्ड कितना है? 3500 डी जिंक बनाने हैं, और हर डी जिंक पे कितना लगता है? 15 यूनिट्स, तो 52,500 यूनिट्स ये हमें चाहिए। ठीक है, टोटल रिक्वायरमेंट हमारी कितनी है जी? 52,500 यूनिट्स की। ठीक है जी। अच्छा, अब 50,000 ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो वो 75 रुपए के हिसाब से आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी ऑर्डर्ड जो हैं उनका रेट बन गया 50,000 इंटू ₹75 पर यूनिट। 1000 में चलना, 37 उधर लिख दिया एक बार ऊपर हमने 1000, तो वर्किंग में चलेगा 3750। लेकिन आपको ऑलरेडी ऑर्डर से ऊपर भी मजीद क्या लिखूँ, इसके आगे क्या लिखूँ? हाँ, टू बी ऑर्डर्ड यूँ लिख दें, कुछ भी अंग्रेजी करनी है हमें, तो बस टू बी ऑर्डर्ड या मजीद रिक्वायरमेंट जो भी है। ठीक है, टू बी ऑर्डर्ड। तो अब इधर देखो 2500 नज़र आ रहा है, 2500 मजीद ऑर्डर करना है, लेकिन अब ये कॉन्ट्रैक्ट वाला नहीं है, अब ये मजीद उसने भी मार्केट में कहना भाईजान पुराना रेट बदल गया, 50,000 का तो हमारा वादा था, लेकिन मार्केट में रेट बदल गया है, अब करंट मार्केट प्राइस AA2 की कितनी है? 80। अच्छा, सवाल पढ़ने से ज़्यादा बेहतर महसूस कर रहे हो ना, या वो वक्त गुजर गया है जो आपको मैं पहले साथ साथ ही पढ़ाऊँ? तो ये तरतीब है अब ज़िंदगी की, याद रखना। पर्चे में भी, अभी प्रेप लीव में भी सवाल को कम से कम 2 बार पढ़ना है तसल्ली से, दिमाग में उसको प्लान करना है और फिर सोल्यूशन शुरू करना है, आप खुद इंप्रूवमेंट देखोगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब ये वो टाइम है जिसमें आपने ये चीज़ें छोटी छोटी जो हैं इनको अब सेट करके जाना है। ओके, 2 से 3 दफ़ा पढ़ो, कोई मसला नहीं। प्रेप लीव में स्टार्ट के अंदर 15 मिनट में सवाल करना था, तो 20 भी लग जाए तो खैर है, दूसरी रिवीजन में वो 17-18 भी हो जाएंगे, इतनी की भी खैर है, 15 नहीं भी लगते, कोई सवाल टाइम सेव भी करता है। ठीक है ना, मैं कह रहा हूँ थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग जाए तो पहले रीड करना, नहीं लगेगा इंशाल्लाह ज़्यादा जी। ₹80 लो जी। लेकिन मुबारक हो हमारे लिए ये कॉन्ट्रैक्ट, मुबारक हो गया हमारे लिए ये कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अगर ये ना आता तो हमें 3750 का 20% पेनल्टी पड़ जानी थी। अब ये हमने मंगवा लिया या मंगवाएंगे अब इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो बचत होगी यहाँ, अहमद की नहीं होगी? रेलेवेंट, ये बचत रेलेवेंट टू दिस कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है? ये जिंग वाले की पेनल्टी थी, डी जिंग ने आके ये बचा लिया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई ख़तरनाक मटेरियल पड़ा था, उसको बेचने का खर्चा होना था, कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ होकर वो खर्चा बच गया, बिल्कुल ऐसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाना था तो ये खर्चा होना था, डी जिंग ने आके इस कॉन्ट्रैक्ट में आके ये हमारी पेनल्टी बचा ली। तो दिस इज रेलेवेंट कॉस्ट सेविंग, दिस इज रेलेवेंट कॉस्ट सेविंग, बेनिफिट हो गया हमें, रेलेवेंट बेनिफिट है। तो लेस कर दो यहीं पर ही पेनल्टी, पेनल्टी जनाब 3750 का 20% कितना बनता है?
3750 का 0.2, ठीक है जी, कितना 750। लो जी, ये माइनस करूँ प्लस करूँ, ये कॉस्ट सेविंग है जी। 3200 रुपया आपकी रेलेवेंट कॉस्ट आ गई AA2 की, ठीक है। चलो, तो रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, क्या नाम है इसका, AA2, वर्किंग भी 2, 3200। पॉजिटिव ही लिख रहा हूँ, कॉस्ट ही निकालनी है, एंड पे टोटल कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा मटेरियल है जी, तो वर्किंग 3 करेंगे हम रॉ मटेरियल A78 के लिए। क्या कहता है, कहता है 10 यूनिट्स हमें चाहिए रॉ मटेरियल A78 के। अब टोटल रिक्वायरमेंट बन गई 10 इंटू 35, 35,000 यूनिट्स, ठीक है जी। ये सबसे पहले निकाल लेंगे। अब कहता है A78 मार्केट में कितने का अवेलेबल है, 110 का, लेकिन इट कैन बी प्रोड्यूस्ड इंटरनली, इंटरनली एट अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 80, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट जो कि एब्जॉर्ब करनी है वो 25 रुपये पर यूनिट की है। अब क्या अब्जॉर्ब वाली ले लें, अच्छा प्रोड्यूस करेंगे तो हमें कितने में पड़ेगा, फिलहाल तो मुझे ये 80 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट, अगर फिक्स कॉस्ट को एट्रीब्यूटेबल मिल गई वो ले लेंगे, लेकिन फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्ब वाली ये रेलेवेंट नहीं है, ये वो फैक्ट्री का खर्चा चर्चा होगा, हम यूनिट नाम ही बनाए तो ये तो हमने लेनी नहीं। अच्छा, लेकिन इंटरनली प्रोड्यूस A78 जो है वो 20% नॉर्मल लॉस भी होता है। इसका मतलब अगर आपने 35,000 बनाने हैं, 35,000 आपको चाहिए हैं, तो आपको कुछ ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ, ये 20 किधर गया, 20% नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस मतलब खामोश है तो ऑफ इनपुट करेंगे, बात तो वहीं पे ही आ गई फिर, रिजेक्टेड यूनिट्स वाली जैसे थी। हमें चाहिए कितना, 35,000, और कितना लॉस हो जाता है 0.220, अच्छा 0.2, और किसका, x का, तो इसको x कर दें, इज इक्वल टू x, ये उधर चला जाएगा 0.8 हो जाएगा, 0.8 डिवाइड होगा तो 0.8 से डिवाइड होगा तो कुछ क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो बढ़ी हुई क्वांटिटी बनानी पड़ेगी, वो 43 समथिंग जो होगी उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी कॉस्ट है 80 रुपये पर यूनिट। डन हो गया। अब नज़र आ रहा है कि ये सस्ता पड़ रहा है, लेकिन एक मसला तो आ रहा है ना, बाहर से खरीदोगे तो 35,000 ही खरीदोगे, खुद बनाओगे तो 43 समथिंग बनाने पड़ेंगे, तो हो सकता है परचेज सस्ता निकले, प्रोड्यूस महंगा। अगेन 2 ऑप्शंस आ गए। बहुत कम्प्रिहेंसिव सवाल है, मैंने आपको कहा, ठीक है। ये जो कुछ पढ़ा है उससे भी ज़्यादा रिवाइज करा रहा है चीज़ें, अभी जो हमने पढ़ा 1 घंटा लगा के। एनीवेज, ये दोनों ऑप्शंस में से देखते हैं कौन सा बेहतर है। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड कितना है मटेरियल ये निकाल लेते हैं। तो हमने कहा जी हमें 3500 यूनिट्स का ऑर्डर रिसीव हुआ है, और हर एक के ऊपर कितने 10 यूनिट्स लगने हैं, तो 35,000 यूनिट्स का ये ऑर्डर है, मतलब ये रिक्वायरमेंट है हमारी। अब ऑप्शन 1 है परचेज कर लो, परचेज करो। अगर परचेज करोगे तो 35,000 यूनिट्स, हर एक यूनिट कितने का मिल जाएगा, 110 का। बताओ जी, 3850 इज ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी, परचेज मत करो, प्रोड्यूस कर लो। अब इधर देखना ज़रा, प्रोड्यूस करोगे तो 35,000 नहीं, 35,000 डिवाइडेड बाय 0.8 करोगे तो ये एक्चुअल में आपको बनाने पड़ेंगे। 20% तो रिजेक्ट हो जाने को मसला। तो बोलो, अब 42-43 जो भी कह रहे थे वो जो भी है, वो हर एक यूनिट आपका 80 रुपये पर यूनिट में तैयार होना है, ठीक है जी। बताओ जी, 3500, ओ वाह, फिर भी सस्ता है, रिजेक्शन के बावजूद सस्ता है।
तो भाई इस मटेरियल के केस में आपकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, लोअर ऑफ ए और बी, तो बी इज लोअर यानी कि 3500, तो ये आपकी रेलेवेंट कॉस्ट। तो रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल ए 78, ओके, वर्किंग नंबर 3 से आपने बताया जी 3500। एक और भी रहता है यार, अभी तो क्या करें इसका, कहता है 5 यूनिट C11 के भी चाहिए। यार बस कर दे यार, शय बना रहे हो, पता नहीं केड़ी बम बना रहे हो। वो तो हमने पिछले सवाल में बनाया था, अच्छा वो प्रैक्टिस में बना रहे थे जंग में। अच्छा 5 यूनिट्स ऑफ C11 भी चाहिए, मार्केट में 20 रुपये का एक यूनिट अवेलेबल है। हाउएवर अ सब्स्टिट्यूट D50 जो है वो भी यूज़ हो सकता है आफ्टर प्रोसेसिंग इट एट अ कॉस्ट ऑफ 15। अब रिक्वायर्ड है 17, 5 इंटू 35 कितना बना, 3500 इंटू 5 एक कितना, तकरीबन 17,000 समथिंग है ना। हाँ अब 17 समथिंग 17,000 बोल ही दो, 17,500 हमें चाहिए C11। या तो 17,500 यूनिट्स ऑफ C11 20 रुपये के हिसाब से खरीद लो, ठीक है, 17,500 के, अभी मैं आगे नहीं देख रहा कि कुछ पड़ा हुआ है नहीं, या तो 17,500 C11 जाके ख़रीद लो, या वो कह रहा है D50 को भी थोड़ा सेट करके उसको यूज़ कर सकते हो इस C11 की जगह पे, और 5,000 प्रेजेंटली हमारे पास D50 अवेलेबल भी पड़े हैं जो एज अ रिज़ल्ट ऑफ ओवर परचेजिंग ऑफ अ प्रीवियस ऑर्डर है। जैसे मैंने अभी कहा कि आपको तार चाहिए थी ऑर्डर के लिए 45 फुट, आपको रोल मिला 60 फुट का, तो 15 फुट आपकी उस कॉन्ट्रैक्ट में ज़ाया हो गई थी, जो आप किसी अगले कॉन्ट्रैक्ट में ये वाली सिचुएशन में आ जाती है। किसी पिछले ओवर परचेजिंग की वजह से तो आपके पास स्टॉक अवेलेबल होता है, ठीक है। अब वैसे तो हमें कितना चाहिए जी, 17,500। वो कहता है जी 5,000 तो D50 यूज़ कर लो। अब देखो ना, D50 जो है वो परचेज किया था आपने 5 का, साइड पे कर दो, लेकिन वो आपका सेल हो सकता है सप्लायर को या स्क्रैप वैल्यू। अब देखो स्क्रैप वैल्यू भी फोरगो कर दो और 15 भी लगा लो, फिर भी नज़र आ रहा है 20 से सस्ता ही पड़ रहा है। यानी एक D50 अगर आप डी जिंक पे यूज़ करना चाहो तो आप उसको, पुरानी तो छोड़ दो ना कहानी, ये तो गई कहानी, ये तो ख़रीदा था ठीक है, संक कॉस्ट है, ये तो क्या है, ये आपके पास जो पड़ा है। अब ये पड़ा हुआ आप या तो बेच दोगे और 3 रुपये कमाओगे, या फिर इसको 15 रुपये की कॉस्ट इनकर करके सब्स्टिट्यूट बना लो C11 का। अब अगर आप ये फैसला करते हो कि सब्स्टिट्यूट के तौर पे इस्तेमाल करना है, तो आपका क्या कुछ गया, फोरगोन क्या गया, अहमद क्या जाएगा, आपने 3 रुपये फोरगो करने हैं जो अब आएंगे नहीं, और दूसरा 15 रुपये आपको खर्चा भी करना पड़ेगा, ये जाएंगे भी सही, यानी इन टोटल आपको 18 रुपये खर्चा करना पड़ेगा पर यूनिट, और फिर जाकर ये D50 आपका C11 की जगह पर इस्तेमाल हो सकेगा। ये कैसे बना, समझ आया, ठीक है। अब अगर इसको C11 की जगह इस्तेमाल करेंगे तो हमें बेहतर नहीं लग रहा कि फ़ायदा नहीं होगा कि 20 रुपये का C50 बाहर से मिलता है, तो चलो 17,500 ख़रीदने थे, उसमें से 5,000 तो D50 को यूज़ कर लेंगे, बाकी 12,500 फिर बाज़ार से 20 रुपये का ख़रीद लेंगे, ठीक है, सही है। तो टोटल 17,500 चाहिए, जिसमें हम D को यूज़ कर लेंगे और फिर बाकी बाहर से ख़रीद लेंगे। तो रेलेवेंट कॉस्ट रॉ मटेरियल, क्या नाम है इसका, C11 जी बेटा, देखिए जी बेटा, किनको बेटा, आपने D50 बेच लेना था कबाड़िए को, 3 रुपये आने थे, आप इसको बेचो ना, आप इसको C11 की जगह इस्तेमाल कर लो, एज इट इज़ हो जाएगा।
कितना खर्चा होगा? यानी आपको अगर इसे C11 की जगह इस्तेमाल करना है तो आपको टोटल 18 रुपया खर्चा करना पड़ेगा। खर्चा मतलब 15 करना पड़ेगा, लेकिन साथ में अब इधर इस्तेमाल करोगे तो 3 रुपये फोरगो भी तो होंगे ना। आपने टोटल क्या खोया, क्या पाया? खाया पाया, खाने वाला नहीं जी। तो पहले रिक्वायर्ड बताएं। 3500, C11 कितने चाहिए? यानी हमें C11 तो चाहिए 17,500 यूनिट्स, लेकिन ये सारे 17,500 खरीदने की बजाय D पड़ा हुआ पहले इस्तेमाल कर लें। 5,000 जो D50 पड़े हैं वो D50 मॉडिफाई होकर आपके यूज़ हो सकते हैं। अच्छा, आप जिस तरह से सवाल कह रहे हैं ना बेटा, वो सवाल पता है क्या था कि D50 पड़ा है स्टॉक में 5,000 यूनिट्स, उसका कोई अल्टरनेट यूज़ नहीं है, स्क्रैप के तौर पे नहीं बिक सकता, लेकिन उसको मॉडिफाई करके यूज़ कर लो, फिर तो सिर्फ 18 होता। लेकिन दो चीज़ें मिक्स कर दी। आपका D50 पड़ा है, अगर आप उसका कुछ ना करो, स्क्रैप तो हो सकता है, तो स्क्रैप तो ऑलरेडी क्या हो गया आपके लिए, इधर कॉन्ट्रैक्ट भी जरूर तो फोरगोन होना जो है, स्क्रैप का ज़ाया होना, स्क्रैप का ना मिलना, ये तो ऑलरेडी रेलिवेंट कॉस्ट था। लेकिन एज इट इज़ तो सिर्फ यही रेलिवेंट कॉस्ट थी कि 3 रुपये आपके चले जाते, लेकिन एज इट इज़ तो ये यूज़ नहीं हो सकता C11 की जगह पे। C11 के लिए यूज़ करना है तो 15 रुपये मॉडिफिकेशन कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ेगी। तो आपको फिर अगर C11 की जगह इसे इस्तेमाल करना है तो आपको 18 रुपये, आपके 18 रुपये गए यूँ समझो। ठीक है अहमद भाई, सवाल मुक गया, बस लेबर रहेगी थोड़ी सी जी। सवाल ही इतना लेंथी रखा हुआ है इस दिन के लिए मैंने जी। बोलो, तो आप क्या कर लो, यूज़ कर लो D50। अब इधर देखो ज़रा, D50 के कितने यूनिट्स पड़े हैं? 5,000। अब 3 रुपये भी गए और 15 रुपये मज़ीद खर्च भी हुए, तो टोटल कितना बन गया? 18। उसको 5,000 से मल्टीप्लाई करो, 90। ठीक है, तो 90, ये इधर देखो, देख लो ज़रा इसको, ये 3 रुपये क्या है? रुपीज़ 3 क्या है? ये स्क्रैप वैल्यू फोरगोन, और ये ₹15 क्या है? मॉडिफाई करने की कॉस्ट। तो टोटल क्या फोरगो किया आपने? 18 रुपये। फोरगो क्या मतलब? 3 रुपये आपको मिले नहीं, उल्टा 15 ही उल्टा आया करे बस, उल्टा 15 ही लग गए। पहले क्या था, 3 मिलने थे, 3 मिले नहीं, उल्टा 15 खर्च ही हो गए। तो भाई आपको तो फिर टोटल 18 की डज लग गई ना। समझ आई बात की? तो फिर क्या बहस चल रही थी? यही बात चल रही थी कि कोई पर्सनल बात करे। इससे आगे जहाँ और भी हैं जी। बोलो 90, सवारी 90 ना 90, स्पीड 190। परचेज कर लो भाई, बाकी परचेज कर लो, परचेज कर लो C11, क्योंकि आपको तो चाहिए कितने चाहिए? 17,500। 5,000 तो आ गए, बाकी 12,500 कहाँ से मिलेंगे? बाजार से। एक C11 मिलता है 20 का। अगर सारे C11 खरीदते तो महंगा पड़ता ना काम, थोड़ा सा तो 5,000 यूनिट पे, हर यूनिट पे 2 रुपये बच तो गए। 5,000 यूनिट है ना, तो हर यूनिट पे 2 रुपये बचे हैं हमें। D50 को इसकी जगह इस्तेमाल, तो जितनी बचत हो सकी हमने की मैक्सिमम जी। बोलो 340 इज द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल C11। ठीक है जी, तो रेलेवेंट कॉस्ट रॉ मटेरियल, तो मार्केट बेटा, मार्केट से ही तो खरीदा है, नजर आ रहा है मार्केट से एक 20 का मिलता है और अपना ये 18 में आपको मिल रहा है, मतलब तैयार हो रहा है, तो आप यहीं से नजर आ रहा है। आप टोटल मार्केट भी करोगे तो इससे कम ही होगा, क्योंकि यहीं से नजर आ रहा है। मैं गया ही नहीं उस तरफ, इसीलिए मैंने यहीं से देखा। आप कर लो टोटल मार्केट, सारा 20 करोगे तो क्या होना है भाई, ये देख तो लो, 5,000 यूनिट्स पर 2 रुपये बचत नहीं हो रही, वो नहीं होगी तो ज़्यादा ही बनना है। ओके, ये मार्केट पर ही किया है हमने। अच्छा जी, देखा था हमने रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल C11। कैसा सवाल दिया था वैसे उसने पर्चे में, है 2020 में, क्या पता आपके टाइम में भी ऐसा ही आ जाए। अच्छा, डायरेक्ट लेबर करो आप। हाँ, फैसला हो जाएगा। फैसला ये मुश्किल होता अगर परसों वाली क्लास में हमने वो एक्सीडेंटली एस कंट्रैक्टर ना कर लिया होता।
तो मैंने वो काम करवाना है जो रिवाइज़ करना था, तो वो लेबर कॉस्टिंग का सवाल था प्लस रेलेवेंट कॉस्ट में पड़ा हुआ था। पर मुझे उसमें उस दिन ज़रूरत किस चीज़ की थी, ज़्यादा ज़ोर की, कि मैं लेबर लर्निंग कर्व को रिवाइज़ कराऊँ। तो वो सवाल जो सामने आ गया कर लिया। अगर ये पहले किया होता शुरू, तो फिर वो सवाल मैं ना करता, वो मैं आपको कहता कर लेना, अब सोल्यूशन आपको भेज दिया जाएगा, क्योंकि उसमें फिर कोई चीज़ है नहीं ना। खुद भी कुछ देखना है, सवाल अटैम्प्ट करना है, कोई प्रॉब्लम आनी है उसको सोल्यूशन से देखना है। कोई नहीं, कोई 2-4 सवाल अच्छा है बच जाएँ, कुछ तो दिमाग से भी असर पाओ, दौर पाओ, ठीक है। पेपर 'ਚ ਕੀ करना है, मैनू नाल लै जाना, उन्हें नहीं घुसने नहीं देना। दूर से देख के पहचान वो आ गया, फिर आ गए तुसी, फिर आ गए हो। अच्छा जी, RL हैड कई साल पहले आया करते थे, फिर आ गए हो उस काम के लिए तो अब नहीं ना जाते। अच्छा जी, RL हैड हायर्ड, है ज़िंदगी का रेस है बेटा, सचमुच में। बंदा कहता है मैट्रिक, FSC, हर जगह पे यही सुना था, मैट्रिक असर है। अहमद को तो यही कहते थे सारे, मैट्रिक कर ले अहमद, मेहनत कर ले। फिर मैट्रिक हो गई, उसको पता लगा ओहो अच्छा असल में तो FSC था, फिर गलती से CA में आ गया। अब बस नहीं PRC है पहला बैक, फिर कैफ आ गया। अब सब यही कहते हैं यार कैफ के बाद तो याशी है। अच्छा, आर्टिकल्स के बाद याशी है, क्वालिफिकेशन के बाद याशी, मौत के बाद हो सकती है याशी, अल्लाह राज़ी हो गए तो, ठीक है। तो ये हिल स्टेशन है, उधर ही सेट होना चाहिए, सेट होना भी उधर ही चाहिए। यहाँ पे तो वो सेट होता ही बंदा कबर में जाके जरा सेट कर दो, मुँह इधर करना, जरा बाहर करना, ए मुंडा इधर ला दो, हाँ हूँ सेट हो गया। बंदा कहता अच्छा ये वो सेट था जो सारी ज़िंदगी सुनते हैं, मैं सेट हो लूँ, मैं सेट हो लूँ, मैं सेट हो लूँ। अगल उन्हें कबर में यूँ कर, हाँ ज़रा ये यूँ करते, ज़रा ये ज़रा कपड़ा ऐसे जैसे ये करते। अब वो आपको तो नहीं आइडिया, हम लोग तो जब कब्रिस्तान की बात कर रहा हूँ, और फिर एंड पे कहते हैं हाँ हाँ ठीक है हूँ सेट हो गया। मतलब वो जो हम सेट होना चाहते थे वो उधर जाके सेट हुए, अल्लाह करे वहाँ भी हो जाए असल, ठीक है। तो बाकी ये हिल स्टेशन पे जाओ ना, ये पहाड़ है, टॉप है। मैं अक्सर ये बात करता हूँ बच्चे से, आप तो जो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले हैं, स्वात वाले हैं, ये पहाड़ सबसे ऊंचा है, यहाँ से नज़र आ रहा है। जब उधर पहुँचो तो पता लगता है नहीं, उससे आगे ऊपर और ऊंचा है। जब उस पर पहुँच जाए, अब ये टॉप है, आसपास देखो ना ये सबसे टॉप है, वहाँ पहुँचो तो फिर उससे ऊपर को नज़र आ रहा हो। दुनिया अल्लाह ने बस बनाई ऐसे ही है, ठीक है। दारुल इम्तिहान है, तो किसी न किसी दर्जे के इम्तिहान में हमने रहना ही है। तो जिस दर्जे के इम्तिहान में रहें, बस अल्लाह राज़ी हो जाए तो कोई नहीं, बेड़े पार हैं। बाकी ये चीज़ें चलती रहेंगी, और पर्चा है क्या है, पास हो ही जाएगा इंशाल्लाह। पर्चे की टेंशन नहीं लिया करो अहमद, उस पर्चे की इतनी टेंशन लो ना जिसको पहले से। अच्छा वो गैस भी कोई नहीं है, वो तो ओपन पेपर है। RL हैड हायर्ड स्किल्ड लेबर फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, हायर कर लिया इन्होंने थर्ड पार्टी से 1000 रुपये पर आवर अंडर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जिंक। लेकिन अगर ऑर्डर SL का एक्सेप्ट ना हुआ तो 200 लेबर आवर्स वुड बिकम आइडल एंड RL विल हैव टू पे 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रेट। अब ये तो कमिटेड हो गया। देखो भाई, अब जिंक का काम तो नहीं ना हो रहा, और बोलो जिंक का ऑर्डर तो गया, ख़त्म हो गया। अगर जिंक नहीं है तो ये 200 घंटे फारिग रहेंगे। अगर ये फारिग है, मैं दोबारा टेबल नहीं दिखा रहा, मैंने 1 घंटा लगाया तकरीबन, उससे भी ज़्यादा टेबल के ऊपर। अब बस के, अब आपके दिमाग में बैठ गया, दोबारा रिवाइज हो चुका है। अगर ये मैंने डायरेक्ट पहले सवाल करता तो फिर मैं बार बार उधर जाता, फिर मैं साथ साथ दिखाता। एनीवेज, इनके पास स्पेयर कैपेसिटी देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट के अंडर हमने हायर कर रखे हैं। अगर जिंक नहीं बनाएंगे तो 200 घंटे के लिए शायद हायर किया था तो वो वेले हो गए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था अगर इनको वेला बिठाना है ना भाईजान, 200 घंटे के पैसे इनको देने पड़ेंगे 50% के हिसाब से। कमिटेड हो गया। अब पता नहीं घंटे चाहिए कितने हमें, ये तो मुझे नहीं पता। कहता है जो भी होगा, मिसाल के तौर पे मुझे चाहिए, मैं मिसाल ले रहा हूँ, पता नहीं, मैंने आगे नहीं पढ़ा, बिल्कुल मिसाल ले रहा हूँ कि मुझे चाहिए 1200 घंटे। तो 200 घंटे तो उसमें क्या हो गए कमिटेड, उसकी कॉस्ट होगी 500 रुपये, और बाकी के 1000 को मुझे अब वो बताएगा क्या करना है, इसी रेट पर मिलेंगे, ओवर टाइम पे मिलेंगे, या कुछ और करना है। ये बात समझ आई। इस 200 यूनिट की रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, 500 रुपये पर लेबर आवर।
डन हो गया। अब मेरे 200 यूनिट आवर्स तो नहीं होने, मेरे 1500 लगे, 2000 घंटे लगे, 50,000 घंटे लगे, मुझे इससे सूद लेना नहीं है। पहले 200 घंटों की कॉस्ट क्या होगी, मतलब ये 200 घंटों की कॉस्ट क्या होगी, क्योंकि उन्होंने जिंक पे काम नहीं करना तो ये 200 घंटे फारेंगे। ये फारेंगे तो 500 रुपये के हिसाब से ले लो, बाकी फिर अगला सवाल बाद में देखते हैं। बात समझ आ गई? चलें अब आगे। ये तो हो गया डिसाइड। अच्छा, वो कहता है एसएल की ऑफ़र अगर एक्सेप्ट कर ली है ना, जो कि हमने कर लेनी है, उसी के लिए कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह, वही तो वैल्यूएशन कर रहे हैं। एसएल की ऑफ़र अगर एक्सेप्ट कर ली जाए, अगर कर ली जाए तो देन डी जिंक वुड बी प्रोड्यूस इन बैचेज ऑफ 350 यूनिट्स। यानी कितने बैचेस बनेंगे? 10, 350। और भाई 3500 है ना, 3500 का ऑर्डर है। अगर 3500 यूनिट्स का टोटल ऑर्डर है और हर बैच में 350 बनने हैं, तो इसका मतलब 10 बैचेस टोटल हमें चाहिए डी जिंक के। इसी कॉन्ट्रैक्ट को वैल्यूएट कर रहे हैं, 10 बैचेस चाहिए। एंड फर्स्ट बैच वुड रिक्वायर, लो जी ये उस तरफ चल पड़ा है, आपने तो पढ़ लिया मेरे ख्याल में सवाल, ये तो उस तरफ चल पड़ा है भाई। ये मुझे लगता है आगे लर्निंग कर्व की तरफ जा रहे हैं। लर्निंग कर्व इफेक्ट इज एस्टिमेटेड एट 80% बट वुड रिमेन इफेक्टिव फॉर द, उन्हें क्या ए क्यों रह जावे, उसने ये भी डाल दिया, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट लकीली, क्योंकि परसों वाले सवाल के लिए मैंने वो एस कंट्रैक्टर करा गया हूँ, अगर मैंने ये सवाल ना कराना होता तो मैं दोबारा लेबर कॉस्टिंग का कोई सवाल ना किया हुआ भी आपको ना करवाता, आप खुद करते। लेकिन वो असल में इस सवाल में आ गए। असल में मेरी प्लानिंग में तो वो सवाल आपका होमवर्क था, वो जो इस आप लोगों ने आगे सारी केमिस्ट्री चेंज कर दी मेरी, मैं घुसा, आपने कहा नहीं जी इधर से, वो कुछ बच्चे लेट थे, पता नहीं क्या होता, जैसे आज भी, वो तो शुक्र है आज कुछ बचा नहीं हुआ था, कुछ और काम में हाथ डाल लेते तो ये गया था काम, ओवरहेड करके हम फिर शुक्र है इधर आ गए। तो आप लोग टाइम पे नहीं आते ना, तो फिर इस तरह की चीज़ दिल नहीं करता बंदे करने को, यार आ लेने दो, रास्ते में होंगे, किसी की आँख नहीं खुली, किसी का टायर पंचर हो गया होगा गाड़ी का, मोटरसाइकिल का, किसी का नहीं, तो चलो आ लेने दो यार, आ लेने दो, कोई मसला हो गया होना है, बच्चों को आ लेने दो, रिवीजन है, चलो इस चक्कर के अंदर ना वो सारी तरतीब। ये सबसे पहला सवाल लास्ट सेशन में मैंने बेसिक प्रॉब्लम्स के बाद ये सवाल पहले करवाया था, इस दफ़ा ये सवाल एंड पे हो रहा है। तो ये तो डिपेंड करता है तरतीब, जैसे चल पड़े। तो अगर ये पहले कर लिया होता तो पहली बार करते हुए ये तंग करता, ये भूला होना था, ठीक है। खैर अब तो ऐसे इंडेक्स ऑफ लर्निंग गिवन है। अच्छा, अब मैं स्किल्ड आवर्स को निकाल लेता हूँ, आगे देख लो, आगे 1.5 आवर्स जो है ना वो सेमी स्किल्ड के चाहिए। एक मिनट, स्किल्ड के कितने चाहिए तो उसने बताया ही नहीं, एक यूनिट पर कितने स्किल्ड आवर्स लगते हैं, वो बैच वाइज दे गया, अरे जालिम, यानी कि आवर्स निकालने। अच्छा वैसे बाय द वे लर्निंग कर्व ना हो तो 10 × 400 मतलब 4000 घंटे, लेकिन चूंकि लर्निंग कर्व है तो कुछ कम हो जाएंगे। बट 200 आवर्स की कॉस्ट याद रखना, जितने आवर्स भी निकलेंगे ना अब उनमें से अब 200 आवर्स की कॉस्ट क्या है, 500, और बाकी वालों की कॉस्ट अब लग रहा है फिलहाल तो कहीं उसने ओवर टाइम नहीं दिया, वो 1000 रुपये ही होगी। अगर है तो फिर ओवर टाइम भी देख लेंगे, पर वो सेमी स्किल्ड के केस में, ठीक है बच्चों, सही है, स्किल्ड के बारे में नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है हमने रखी हुई है 1000 रुपये के हिसाब से वो चार्ज करती है हमें। तो वर्किंग नंबर 4, अच्छा डांगा ना कड्डो, हुण ते जा रहे हो, मुक गया काम ताड़ा। अच्छा मैं तो कहता हूँ यहाँ आर्स निकाल लेते हैं, ठीक है, और फिर आर्स, चलो कॉस्ट भी निकाल लेते, पहले लेबर आर्स तो निकालने, स्किल्ड लेबर आर्स रिक्वायर्ड है वो निकालना है, काम है, क्योंकि लर्निंग कर्व इज हियर, लर्निंग कर्व हैज़ कम, तो लर्निंग कर्व आ गया है, तो फिर रिक्वायर्ड स्किल्ड लेबर आर्स, रिक्वायर्ड स्किल्ड लेबर आवर्स आपको आसान काम नहीं है, अब हमें तरतीबवार चलना पड़ेगा। हाँ जी, आपको y = ax की पावर b याद है, यही था ना, मैं गलत तो नहीं बोल गया? अच्छा शुक्र भाई, वो बेटा वो दूसरा है, y = a + bx वो और चीज़ है, इसीलिए तो मैंने कहा कि मैं तो नहीं भूला था, बच्चे भी नहीं भूले थे, अब लगता है पिछली क्लास में आते जाते रहे हो कहीं। अच्छा, y = ax की पावर b, ये है हमारा एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट या बैच इफ
एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स या बैचेस आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ये लर्निंग कर्व का वाई का फॉर्मूला था असल में, ठीक है ना। तो कहता है फर्स्ट बैच वाइज लर्निंग चल रही है और जालिम ने 4 बैचेस में लर्निंग को रोक भी दिया है ताकि चौथे का टाइम निकालें, 5वें 6वें 7वें 8वें 9वें 10वें के अंदर वही लगाना पड़ेगा। एनीवेज, और रिवीजन वाला सवाल ज़रा आसान था, उसके अंदर मेरे ख्याल में 4 बैचेस थे तो 3 पे रोकी थी तो वही चौथे पे आ गई थी। एनीवेज कोई बात नहीं, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। चलते हैं फिलहाल एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस, कहाँ पे लर्निंग रुकना है, 4 बैचेस, तो पहले उसी का निकाल लेते हैं, ठीक है। हम निकालते हैं यहाँ पर टोटल लेबर आवर्स टू प्रोड्यूस, मैं टोटल ही लिखूंगा, आगे ब्रैकेट में सारा काम कर लेंगे ना फिर, ठीक है। टोटल लेबर आवर्स टू प्रोड्यूस, कितने बैचेस बच्चों, 4 बैचेस। अब इधर देखो, सारा काम इधर, सारी फनकारी यहाँ होनी है। पहले वाई क्या था, a इंटू एक्स रेज टू पावर b। अब a वॉज टाइम टू प्रोड्यूस फर्स्ट एवर बैच, मैंने परसों रिवीजन करा दिया, मैं वो नहीं खोला रिवीजन वाला, आपको हैंड आ जाएगा। क्या ओपन करूं, टाइम टू प्रोड्यूस फर्स्ट एवर बैच इज 400 लेबर आवर्स, ठीक है। फिर कितने बैचेस की बात हो रही है इस वक्त, 4, मैं इस वक्त 4 की बात कर रहा हूं, तो मैंने लिखा x नंबर ऑफ बैचेस जो प्रोड्यूस होने हैं और रेज टू पावर माइनस, क्योंकि जो b है वो है लॉग लर्निंग रेट ओवर लॉग 2, तो 80% का log 0.8 ओवर log 2 करें तो यही आता है। लेकिन जितने सवाल अभी तक आपने देखे हैं उसमें ये आपको निकाल कर ही दिया, पर ये ना हो कि भूल जाओ कहीं वो ना निकाल के दे फिर। तो क्या फॉर्मूला है, लॉग लर्निंग रेट वो 80% है ओवर log 2, तो चेक कर लिया करो, फिर भी थोड़ा प्रैक्टिस होती रहती है, प्रैक्टिस में रहती है चीज़, ठीक है। तो log 0.8 डिवाइडेड बाय, गलत निकलेगा नहीं, अगर निकल आएगा तो फिर आप उसको कह देना कि ये बनता तो ये है, गलत हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं, आपका फॉर्मूला गलत होगा फिर जी। सही है, सही ही आना है, माइनस वो बड़ी जिम्मेदारी से उसने लिखना होता है, ऐसे थोड़ी है कि वो गलत आ जाए, वो तो फिर मारा जाएगा, ठीक है। तो -0.322, -0.322। अब ये जो भी आया है, ये कितना आया वैसे, 250 मतलब ये कि वैसे पहले बैच के ऊपर 400 घंटे लगते हैं, लेकिन जब चौथे बैच पे काम पहुंचेगा, जब 4 बैचेस प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस 1 बैच जो है वो रिड्यूस होकर 255 हो जाएगा। बहरहाल मैंने इसका आंसर नहीं निकालना, मुझे इसका आंसर नहीं चाहिए, मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ लेबर आवर्स फिलहाल मैं ले रहा हूँ, लेबर आवर्स आ गए 10, बस चलो 1024 कर लो, 1000 में है वैसे, ये नहीं 1000 में तो नहीं है ना, फिर ठीक, कोई बात, रेट वगैरह को देख लिया करो, 1000 में, मिलियन में, फिर डेसिमल के बाद 2 डिजिट। अच्छा जी, उसके बाद मुझे चाहिए टोटल लेबर आवर्स टू प्रोड्यूस, नहीं, नेक्स्ट 6 बैचेस, जाके यहाँ पर लिखूं और मेरे टोटल आवर्स निकल आए। लेकिन मुसीबत ये है कि मुझे 4th पे लर्निंग रुक गई है, तो 4th वाले का टाइम चाहिए, 5th का नहीं चाहिए, 4th का टाइम चाहिए, जो होगा तो वही फिर 5th 6th 7th 8th पे चलता जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये लिखूँगा, यहाँ पे आकर मैं सिर्फ ये लिखूँगा ऐसे करके, वो कितने आवर्स लगते हैं चौथे बैच पे, वही आपके आगे चलने हैं। तो वो निकालने के लिए हम फिर एक और वर्किंग किया करते थे, याद आया कुछ, तो वर्किंग नंबर 5.1 कर लो, चलो ठीक है। वर्किंग 5.1 क्या है जी, मैंने निकालना है इस वक्त एवरेज टाइम, बल्कि नीचे ही लिख लेंगे ना, आप बार बार क्या लिखना, नीचे लिखेंगे, बताओ जी, टोटल वर्किंग 5.1 आ गई जी, टोटल लेबर आवर्स टू प्रोड्यूस 4 बैचेस, ये ऑलरेडी मैं निकाल चुका था, नज़र आ रहा है ऊपर देखो, टोटल टाइम टू प्रोड्यूस 4 बैचेस, कितना है जी 10। अब निकाल लूँगा मैं टोटल टाइम टू प्रोड्यूस 3 बैचेस, एवरेज मतलब निकाल कर, ठीक है। तो टोटल
लेबर आवर्स टू प्रोड्यूस 3 बैचेस, थर्ड नहीं भाई 3 बैचेस। अब देखो इधर वही 400 तो सेम रहना है, टाइम टू प्रोड्यूस फर्स्ट बैच, ठीक है, इनटू 3 बैचेस बने -0.322, तो एवरेज टाइम आ गया। कितने बैचेस का लेना है? 3 का, आंसर 842। अब ये माइनस कर देंगे तो चौथे का टाइम आ जाएगा। 182 आवर्स हमारे चौथे पर लगे हैं, जो कि आगे चलते चले जाएंगे। तो टोटल लेबर आवर्स टू प्रोड्यूस फोर्थ बैच। अब ये चूंकि फोर्थ बैच पर लर्निंग स्टॉप हो गई है, आज उसने बोला नहीं है कि आगे भी यही कंटिन्यू होगी, लेकिन आपको मैंने पहले ही बताया हुआ था। हालांकि हर सवाल में लिखा होता था इस तरह से कि फोर्थ पे स्टॉप हो जाएगी एंड देयर आफ्टर दिस विल अप्लाई टू, लेकिन आज नहीं लिखा। आपको पता होना चाहिए, पता भी है आप। अब फोर्थ का टाइम निकल आया, टोटल 4 का ये था, फोर्थ का जो आया अब वो 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें सब पर चलेगा। एवरेज टाइम वर्किंग 5.1 इंटू 6 बैचेस किया तो 1092 टोटल 2116 लेबर आवर्स चाहिए स्किल्ड लेबर के। लेकिन इन 2116 में से 200 घंटों की कॉस्ट जो है वो 500 रुपये है, और बकाया जितने 1800-1900 बचे हैं उन सब की कॉस्ट 1000 रुपये। गॉट इट? नॉट इट? गॉट इट? तो वर्किंग नंबर ना अब बस ख़त्म हो कहानी। अब वर्किंग 6 आई बेहतरीन तरीके से जी। तो हम यहाँ पे निकालेंगे स्किल्ड लेबर की कॉस्ट, ठीक है जी। अब इधर देखो जी, आइडल आवर्स देखो जी, 200 आवर्स आइडल हैं, 200 आवर्स आइडल है, इनका ₹1000 का 50% कर देते हैं, ठीक है। यूं कर देता हूँ, ये 200 लेबर आवर्स हैं, ठीक है। लेबर आवर्स लिखूँ या चलो लिख देता हूँ, 200 लेबर आवर्स हैं और रेट क्या है जी, ₹1000 का 50%, क्योंकि वो तो कमिटेड था ना बाकी। अब रुपीज इन 1000 100। नेक्स्ट, उसके बाद रिमेनिंग आवर्स जो हैं आइडल लेबर आवर्स, रिमेनिंग लेबर आवर्स जो हैं वो हैं कितने? अब यहीं वर्किंग शो कर दो, 2116, ये जी वर्किंग नंबर, यूँ लिख दो वर्किंग नंबर 5 वाले, ठीक है। इनमें से 200 माइनस कर दो, जो भी आएगा आपको पता होना चाहिए, उस पर 1000 लगा दो। अब इसको कोई परसेंटेज ना लगाओ, आपकी कैलकुलेटर को भी पता होगा, पर्चे में ऐसे ही करना है जी। 1916 2016। लो जी, सवाल बस ख़त्म है। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ स्किल्ड लेबर, क्योंकि यही मुश्किल काम था। मुश्किल लगा वैसे? बच्चों आपको सब आता है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बस कॉन्फिडेंस नहीं आता है आपको। पढ़ना भी आता है बेटा आपको, लेकिन आप लोग ना बस रुस्से रहते हैं हर वक्त जी, अपने आप से, हर चीज़ से। लें जी, नेक्स्ट है अच्छा जी, नेक्स्ट है 1.5 सेमी स्किल्ड आवर्स भी चाहिए, 1.5 घंटा हर जिंग के लिए हमें चाहिए। रिक्वायरमेंट पहले निकाल लो, रिक्वायर्ड कितने हुए फिर? ये देखो ना, हमारा ऑर्डर यही है, अभी भी यही ऑर्डर है हमारा। 3500 डी जिंग के लिए हमें 1.5 घंटा अगर एक डी जिंग पे चाहिए तो 3500 के लिए कितना? 5250 टोटल चाहिए। अच्छा आगे बढ़ो। सिंस देयर इज शॉर्टेज ऑफ सेमी स्किल्ड लेबर, ओ मारे गए इतने भी रोड़ा गए। देयर इज शॉर्टेज ऑफ सेमी स्किल्ड लेबर इन मार्केट, ओनली 4000 लेबर आवर्स आर अवेलेबल एट 600 पर आवर।
चाहिए कितने थे 5, मतलब 1250 घंटे अभी भी रहते हैं। हाउएवर लेबर इज़ विलिंग टू ओवर टाइम 50% हायर, लेकिन मैक्सिमम चलो कितने चाहिए थे 1250, यानी ओवर टाइम करा लो। ठीक है, ओवर टाइम का मतलब 600 पर नहीं बल्कि 600 का 1.5%, 900 रुपये पर आवर पे ये काम करने को तैयार है। अच्छा खासा रेट बढ़ा दिया इन्होंने। चलो कोई नहीं, खैर है, देख लेते हैं। कोई और ऑप्शन ना हुआ तो ये रेलेवेंट कॉस्ट है, कोई और ना हुआ तो यही रेलेवेंट कॉस्ट है ऑप्शन। लेकिन वो कहता है हाँ, ऐसे कैसे, अल्टरनेटिव भी देता हूँ ताकि दो में से एक को चुनो। ठीक है, अल्टरनेटिवली अनस्किल्ड लेबर कैन बी हायर्ड एट 200 पर आवर। वो कहाँ 600 बल्कि 900, और कहाँ 200, 900, 200। However, unskilled labor are requires 300% of time taken by semi-skilled. अहमद, तुम्हारा क्यों हासा निकल गया? तुम ये कहने लगे थे कि मेरे साथ वाला जो बैठा हुआ है वो जो सवाल 1.5 घंटे में करता है, मैं उसको 1.5 इंटू 300% यानी 3 टाइम्स करें तो 4 घंटे में करता हूँ, ये कहने लगे थे। फिर क्यों हंसे? 300% का मतलब है 3 गुना। मतलब वो अनस्किल्ड भी तो सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड भी तो है ना। मतलब नहीं, ज़रूरी नहीं होता, ज़रूरी नहीं होता, नहीं ज़रूरी नहीं होता। आप जब कैफ करते ही फॉर्म में पहुंचेंगे तो आप नशेई नहीं होंगे, आप अनस्किल्ड होंगे। ठीक है, आपको कुछ पता नहीं होगा। जो काम वहाँ पे कर रहा होता है आपसे बैठा सेमी सीनियर, अब वो सेमी सीनियर आपको सिखाएगा या सुपरवाइज़र आपको गाइड करेगा, तो ये मामला तो होंगे। आपको ट्रेनिंग पे खर्चा करना पड़ेगा फर्म को, तब कहीं जाके आपसे काम हो पाएगा। और अगर आप पर ही छोड़ दें तो आपने तो एक वर्किंग पेपर, जो आपका सेमी सीनियर जो है, जो आपका सीनियर, आपका सुपरवाइज़र नीचे आपका जॉब इंचार्ज होगा, लेट्स से सेमी सीनियर आपकी फर्म का, वो 1.5 घंटे में एक वर्किंग पेपर बनाता है, तो वही वर्किंग पेपर आप कितने टाइम में बनाओगे? 4.5 घंटे, क्योंकि आप क्या हो? अनस्किल्ड हो। ठीक है, नशेई नहीं हो। अच्छा अगली बात कि हो, अच्छा सुनो अगली बात। हाँ, तो ऑडिट में जाके और बचता क्या है? बस चाय पीना है बंदा क्लाइंट से बैठ के, फिर रोटी खा ली 2 टाइम है। चलो इधर देखो, इधर देखो भाई, बात सुनो। ऐसी कोई बात नहीं है, आप जहाँ रहें बस इंसाफ करते रहें, इंसाफ करते रहें, ज़िंदगी का असूल रख लें। आप कहीं ज़िंदगी में मार नहीं खाएंगे। जहाँ पे भी, जिस हाल में आप इस वक्त, अब जो तुम इस क्लास के साथ इंसाफ नहीं कर रहे, तुम उस साथी के साथ भी इंसाफ नहीं कर रहे, क्योंकि तुमने उसके नाक में दम किया हुआ है, तुमको उसके नाक पे लड़े हुए हो, पूरा सेशन निकल गया। ठीक है, हैं फलाना मेरे नाक पे लड़ गया, तुम इंसाफ नहीं कर। ऐसे ही पढ़ाई से तुम लोग इंसाफ नहीं कर रहे। जिस हाल में, इस हाल में हो, इसके साथ इंसाफ करो। जिस जिस ज़िंदगी के हिस्से में पहुँचो उससे इंसाफ करो, सिर्फ इंसाफ करो, इतना ही काफ़ी है। इंसाफ ही करना बड़ा मुश्किल है। आपको इंसाफ करते करते आप जान निकल जाती है आपकी, इंसाफ नहीं कर पाते आप। तो साफ करते रहेंगे, जिस हाल में भी होंगे तो उस हाल में आप एक्सेल खुद ब खुद करते चले जाएंगे, ये अटक मैटक होगा। ठीक है, तो रेलेवेंट कॉस्ट निकालनी है हमने, 200 पर आवर के हिसाब से आपका रेट होना है। सेमी स्किल्ड का रेट क्या है? 600। उसने कहा है फर्म वालों को कि मैं अगर ऊपर टाइम लेट सीटिंग करानी है, लेट सीटिंग करानी है, एक असाइनमेंट आई है, मैं 900 रुपये के हिसाब से लूँगा ओवर टाइम वाले आज। तो फर्म वाले ने कहा तू रहन दे, बच्चों को आर्टिकल मिल नहीं रहे। एक पोस्ट लगाई, इश्तिहार, आ जाओ भाई। अब सारी अनस्किल्ड लेबर पहुंच गई। रेट तो इनका 200 रुपये है, लेकिन उन्हें उसी काम को करना है, तो फिर 200 को 4.5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बन जाता है? 200, 900 तो फिर भी बन गया। अब एक ऑप्शन उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि इसको रिड्यूस करके 250 तक ला सकते हो। यानी 1.5 को आपने किया था ना 300%, तो ये आपने कहा था 4.5 लेबर आवर पर यूनिट लगेंगे। वो कहते हैं इसको आप 250% पे ला सकते हो,
लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी टोटल एट अ लम सम कॉस्ट ऑफ 300,000। अब कितने ऑप्शंस बन गए जी? ऑप्शन 3 कैसे बने? सेमी स्किल्ड लेबर कॉस्ट जो है, सेमी स्किल्ड 4,000 घंटे उनके, ओ यार हैं इनके पास भी 4,000 घंटे हैं ना, तो इनके 4,000 घंटे तो, अच्छा इनके 4,000 घंटे इनसे ले लो 600 के हिसाब से, नहीं 600 के हिसाब से नहीं, बल्कि देखो ना, कहानी समझो, 1.5 घंटा सेमी स्किल्ड लेबर आर का चाहिए, सेमी स्किल्ड का, तो सेमी स्किल्ड के टोटल कितने आवर्स हमें चाहिए? 5 कितने बोले थे आपने? 50। अब ऑप्शन 1, ये 5 लेबर आवर्स पूरा करने का ऑप्शन 1, सेमी स्किल्ड लेबर को हायर करो, ठीक है, और हायर करके इनको क्या दे दो? ओवर टाइम, ठीक है। अब 5 आवर्स में से वो कहता है जी सिर्फ अवेलेबल ही कितने हैं? 4,000, तो इन 4,000 लेबर आवर्स की आपने कॉस्ट क्या लेनी है? 600। क्यों 600 क्यों लिया? क्योंकि ये अवेलेबल हैं। बाकी कितने बचे? ये 1250 के बारे में वो कहता है ओवर टाइम करवा लो, लेकिन ओवर टाइम करेंगे ये 900 के हिसाब से। अब ये एक ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा क्या है? अनस्किल्ड। अनस्किल्ड के कितने आवर्स लगेंगे भाईजान? तो वो 335 इंटू 1.5 इंटू विदाउट ट्रेनिंग कितने लगेंगे? ये देखो ना, 3500 यूनिट्स का ऑर्डर है, बोलो। और वैसे तो 1.5 घंटे चाहिए थे सेमी स्किल्ड के, इन शहजादों ने कितना टाइम ले लेना है विदाउट ट्रेनिंग चलें तो ये कितने आवर्स बने? 15। अब ये 15750 लेबर आवर्स को पे कर दो इनको एट द रेट ऑफ ₹200। ये ऑप्शन नंबर 2 है, वो जो भी है। तीसरा ऑप्शन क्या है? और यार इनको थोड़ी ट्रेनिंग दे लो। अब वो ऑप्शन में ना चूंकि आवर्स बदलने इसलिए वो तीसरा ऑप्शन अलग बन रहा है, तो कोई ट्रेनिंग दे लो यार, 3500 यूनिट्स बनवाने हैं, ये 1.5 घंटा इंटू 300 की बजाय 1.5 घंटा इंटू 250% भी हो सकता है, अगर यानी 125 लेबर आवर्स भी हो सकते हैं, और इनको तो आपने देने हैं ₹200, लेकिन एक ट्रेनर को बुलाओ और 3 लाख रुपया इनको ट्रेनिंग पर खर्च कर दो ताकि थोड़ा टाइम बचे। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। अब इसमें से जो सबसे लोअर कॉस्ट वाला होगा वो हम सेलेक्ट कर लेंगे, पता नहीं कौन सा। आपने निकाल लिया? चलो कोई नहीं, इधर देखो, यहाँ पे कर लेते हैं वर्किंग नंबर। सेमी स्किल्ड लेबर, सवाल ख़त्म हो गया जी, बस अब वाकई में ख़त्म हो गया। सेमी स्किल्ड लेबर, लेकिन ये इतना ज़बरदस्त सवाल था, मैं हर बार इसको करता हूँ, उसके बाद डिसीजन मेकिंग में बस स्पेसिफिक केस डिसीजन मेकिंग रह जाती है, बाकी इसने क्या छोड़ा है? रेलेवेंट कॉस्ट को तो पकड़ के इसने, और रेलेवेंट कॉस्ट वैसे सारी डिसीजन मेकिंग की बुनियाद है, तो ये डिसीजन मेकिंग में इसीलिए मैं 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे इस पर जितना लगे मैं लगाता हूँ जी। अब नहीं, हम यूँ कर लेते हैं ना, ऑप्शन 1 मैं डायरेक्ट ही लिख लूँ। ऑप्शन 1 इधर देखो, ऑप्शन 1 देखो भाई, डायरेक्ट वर्किंग कर रहा हूँ, ये चलो यूँ कर देता हूँ आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए, परिचय में तो ना करता। ऑप्शन 1 सेमी स्किल्ड, सेमी स्किल्ड SS, शहबाज शरीफ नहीं, सेमी स्किल्ड। अच्छा देखो भाई, भाई बोलो नहीं भाई, देख लो वर्किंग डायरेक्ट हो रही है। 3500 यूनिट्स चाहिए, हर एक यूनिट पर 1.5 घंटा लगना है, ठीक है। और कितने बने? 5250, लेकिन 5250 आवर्स तो सारे, बल्कि ये निकाल लेने चाहिए, ठीक है। ऑप्शन 1 ठीक है, सही सही फरमा रहे, एक निकालना पड़ेगा। ऑप्शन 1 सेमी स्किल्ड लेबर आवर्स रिक्वायर्ड, ठीक है, तो ऑप्शन 1 नहीं, बस ठीक है, 1 जगह नहीं है ना, समझा करो ना। सो सेमी स्किल्ड लेबर आवर्स रिक्वायर्ड
3500 इंटू 1.5 5250 लेबर आवर्स, ये टोटल चाहिए सेमी स्किल्ड के। ठीक है, अब सेमी स्किल्ड लेबर आर को आप लेबर कॉस्ट के लिए निकालना चाहो लेबर कॉस्ट, तो आप क्या कहोगे जी कि हमें कैसे निकाली थी कॉस्ट, चले कॉस्ट ऑफ अवेलेबल आवर्स, अवेलेबल कॉस्ट ही निकाल रहे हैं ना, अवेलेबल ही लिख दो। ठीक है, अवेलेबल लेबर आवर्स जो है वो कितने हैं जी, तो 4000 को तो आप ₹600 के हिसाब से कर लो, कितना 2400, जबकि ओवर टाइम लेबर आवर्स को आप करोगे 1250 इंटू 600 इंटू 1.5, उसको शो तो करना है ना वर्किंग करके, आपने तो 900 अपने पास पेपर पे लिखा हुआ था, तो ₹600 इंटू 1.5, आंसर इज, तो ये जनाब आपका ऑप्शन ए आ गया, एक ऑप्शन ये। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है, अनस्किल्ड को यूज़ कर दो विदाउट ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये मेरा दूसरा ऑप्शन, अनस्किल्ड यूएस, ये मेरा नाम आ गया, मैं रिश्ता अनस्किल्ड हूँ मैं, अनस्किल्ड विदाउट ट्रेनिंग। देखो भाई, अगर विदाउट ट्रेनिंग होगा तो 3500 इंटू 1.5 इंटू 3 टाइम्स 300, यही होता है ना, 15750 लेबर आवर्स चाहिए इनके विदाउट ट्रेनिंग। और अगर ऐसा हुआ तो ये अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं 200 रुपये पर आवर के हिसाब से करने के लिए काम, तो इनकी कॉस्ट क्या बन जाएगी, तो अवेलेबल ही अवेलेबल है। ठीक है, तो अवेलेबल लेबर आवर्स जो हैं वो सारे ही अवेलेबल हैं, वो 15750 के हिसाब से, लेकिन 200 रुपये की कॉस्ट आ रही। तुम्हें क्या मेरी कमर नज़र आ रही होगी, क्यों नहीं बैठते हो इस जगह पे, अच्छा आर पार देख रहे हो तुम अच्छा जी, इतने तुम एक्सरे जी बेटा 3150, ये ऑप्शन बी है, ज़रा गंद पै गया थोड़ा, तो इधर कर लेते, चलो खैर। तीसरा ऑप्शन क्या है जी, तीसरा ऑप्शन क्या है जी, अनस्किल्ड को थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दो, अनस्किल्ड विद ट्रेनिंग, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, 3500 यूनिट्स के लिए 1.5 घंटा थोड़ा कमी पे आ जाएगा, मतलब 3 टाइम्स की बजाय 300% की बजाय 250% पे आ जाएगा, 13125 लेबर आवर्स। ठीक है जी, और लेकिन इसकी कॉस्ट निकालते हुए ध्यान क्या करना है, कॉस्ट ऑफ अवेलेबल आवर्स, अवेलेबल ए वी कर दूँ तो अवेलेबल लेबर आवर्स, और कॉस्ट ऑफ ओवर टाइम। ठीक है, कॉस्ट ऑफ अवेलेबल लेबर आवर्स, और यहाँ पर भी कॉस्ट ऑफ अवेलेबल लेबर आवर्स जी, कितने आवर्स हैं जो चाहिए, 13,125, और 200 रुपया तो उसी तरह से आ गया जी, लेकिन एक मसला आ गया, इनको ट्रेन भी करना पड़ रहा है, तो ट्रेनिंग कॉस्ट आ जाएगी 300, तो टोटल क्या बन गया 29। अब मुझे मेरे पास जगह नहीं बची जहाँ पे मैं ABC को हायर देख सकूं, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ सेमी स्किल्ड लेबर इज, अब क्या लोअर है
तो अब ये ना कहो सेमी स्किल्ड नहीं लिखना, अनस्किल्ड लिखना। अनस्किल्ड लिख लो यार, चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अनस्किल्ड लिख लो लेबर, वो आ गई जनाब लोअर, कितनी है जी 29, लोअर ऑफ ए और बी और सी। ठीक है बेटा, ये 3 थे, तो 29 25 इनमें से लोअर है सबसे। तो रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ अनस्किल्ड लिख दो, सेमी स्किल्ड भी लिख दो तो हर्ज कोई नहीं है कि सेमी स्किल्ड की जगह पे अनस्किल्ड यूज़ कर ली ना। वर्किंग 7, ये नज़र आ रहा है वैसे, ये सारी जगह बच गई, कसम से यहाँ कर लेते हैं। अब मेन रिक्वायरमेंट ना पहला सफ़ा होता है ना आपका, वो मैं नहीं छेड़ता फिर। 2925 टोटल नहीं करना, वेरिएबल ओवरहेड्स किसने लेने हैं, पर उसमें काम कोई नहीं है, लेने तो वह हैं। कहता है वेरिएबल ओवरहेड वुड बी चार्ज एट 125 पर स्किल्ड लेबर आवर्स। स्किल्ड लेबर आवर्स तो हमने पहले से निकाल रखे हैं, ये हैं स्किल्ड लेबर आवर्स 2116। तो रेलेवेंट कॉस्ट यहीं पे निकाल दो, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स। तो कितने हैं जी आवर्स 2116, वर्किंग नंबर 5 में निकले थे, इंटू रुपीज़ 125 पर स्किल्ड लेबर आर 265, बस 265। लो जी, और कोई चीज़ रह तो नहीं ये सवाल में, ज़रा देख लो एक दफ़ा, कुछ छोड़ ना आयो है ना। हमने तो नहीं छोड़ा, सवाल ने हमें छोड़ दिया। तो टोटल क्या बनता है 13। अब यहाँ खुला खुला काम करें ना जी, तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, ये हमारे पास क्या आ गया जी, टोटल रेलेवेंट कॉस्ट, जिसको हम मिनिमम बिड प्राइस भी कह सकते हैं। लेकिन ज़रा ध्यान से रिक्वायरमेंट को एक बार फिर पढ़ लो, क्या उसने यही मांगा हुआ है, उसने पर यूनिट कहा है ना, तो एक आधा नंबर लूज़ ना करो, इसी को ही नंबर ऑफ यूनिट्स से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स थे हमारे कितने जी, अब ये 1000 में है तो 3.5 लिखना, 3500 यूनिट्स है ना। ठीक है, तो एक यूनिट कितने में आप कहो जी हम डीजिंग बना देंगे। मिनिमम बिड प्राइस क्या है 37, ये मैंने डिवाइड किया, डिवाइड ठीक है जी 3785 का एक यूनिट आप कोट कर दीजिए मिनिमम बिड प्राइस पर डीजिंग पर यूनिट। ठीक है जी, लें जी यहाँ पर क्लोज कर दें इसको। 1 मिनट, कितनी देर की होगी रिकॉर्डिंग? हाँ ठीक है, इसको यहाँ पे इस पार्ट को क्लोज कर दें।